अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है, मिस्टर अनवर started a business on a small scale and earned Rs 100 in the first month। पहले महीने में उसने 100 कमाया है। Thereafter in every following month he earned 20% more than the preceding month। पिछले महीने से 20% वो ज़्यादा कमाता है। What was his income for the year? इस पूरे साल में उसकी इनकम कितनी होगी। अच्छा जी बच्चों, ये याद रहे कि हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, पहले महीने की इनकम उसने बताया है कि भाई वो 100 है। अच्छा, उसने कहा दूसरे महीने में वो 20% ज़्यादा अर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो प्रीवियस इनकम है 100, आप इसका 20% लें तो ये आएगा 20। इस 20 को 100 में प्लस कर दें तो दूसरे महीने में जो अर्निंग है वो 120। और अगर आप तीसरे महीने की बात करें तो प्रीवियस है 120, इसका आप 20% लेंगे और 120 में ऐड करेंगे तो 144। करते करते ये 12 मंथ की बात है। तो पूरे साल में उसने कितना कमाया होगा। व्हाट वाज हिज इनकम फॉर द ईयर। अच्छा जी, आप सबसे पहले चेक कीजिएगा कॉमन डिफरेंस, वो 20 और यहाँ से 24 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो चेक कर लें रेशो कैसे आता है, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व होके 1.2। या आप ऐसे समझ लें कि इसके जो आर है वो जो रेशो है वो 1.2 है। अगर आप 144 डिवाइडेड बाय 120 करते हैं तो तब भी 1.2 आता है। सो रेशो विल बी कॉमन। सो ये आर है, आर ग्रेटर देन 1 है, और अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो एस एन का फार्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है फर्स्ट टर्म इनटू r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। फर्स्ट टर्म है 100, r है 1.2, n आपके पास कितना है, n आपके पास 12 है, माइनस 1 अगर आप करेंगे तो वो इसका आंसर जो होगा उसमें से करेंगे। 1.2 माइनस 1, इसको यार सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 में एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये देखिएगा 1.2 ये वाला जो रेशो है इसकी पावर 12, ये आंसर आ गया, माइनस 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.916, और इसको अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.2, तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाती है 3958.05। तो ये आपके पास इसका आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, अ जेंटलमैन डिसाइड टू गिव चैरिटी टू ईदी सेंटर 1 रुपया ऑन द फर्स्ट डे एंड 2 रुपया ऑन द सेकंड डे एंड 4 रुपया ऑन द थर्ड डे एंड 8 रुपया ऑन द फोर्थ डे, सो ऑन। हाउ मच अमाउंट विल बी एबल टू पे इन द मंथ ऑफ फेब के महीने में वो कितनी अमाउंट देगा। आप फर्स्ट टर्म लिख लें यहाँ पे, वो है 1, सेकंड लिख लें वो है 2, थर्ड डे उसने बताया कि 4, और फोर्थ डे उसने बताया 8, और अप टू 28। उसकी रीज़न ये है कि फेब 28 डेज़ का होता है। नहीं सर जी, किसी में वो 29 का भी होता है। दोस्तों देखो, उसने बताया ईयर 2009, ये लीप का ईयर नहीं है, ठीक है जी, इसलिए ये 28 का है। अच्छा, अब करना क्या है, मजमूआ फाइंड करना है। अब एनुअल पेपर में तो नहीं ना पता कि ये ज्योमेट्रिक की एक्सरसाइज में से आया या अर्थमेटिक में से आया। तो सबसे पहले आप डिफरेंस लें। यहाँ से डिफरेंस है 1, यहाँ से डिफरेंस है 2, यहाँ से डिफरेंस है 4, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। अब रेशो की तरफ आ जाए, रेशो की तरफ आए, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो आंसर आएगा 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आएगा 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 तब भी आंसर आएगा 2। सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें रेशियो कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। सो ये ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है
तो मेरे बच्चों ज्योमेट्रिक मीन का मजमूए का फार्मूला लगा दें। r ग्रेटर देन 1 है तो एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 इंटू आर आपके पास है 2, 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 पावर 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास जो इसका आंसर सॉल्व होके आएगा वो कुछ इस अमाउंट के तौर पर आएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 268435455। ले मेरे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बात करते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 की। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी इसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम उसको रीड करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे। अ कंपनी ऑफर 2 अल्टरनेटिव फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी। तनख्वाह के 2 मुतबादल सोचे। फॉर द पोस्ट ऑफ हायर एग्जेक्टिव, एक हायर एग्जेक्टिव अथॉरिटी वाला बंदा है। इधर 1 में रिसीव 240 पर ईयर, या तो वो सालाना 240 ले ले, ये एक ऑप्शन है। और या फिर 100 in the first month, 200 in the second month and 400 in the third month and so on. Which of the 2 alternatives should he prefer? इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन उसको तरजीह देनी चाहिए। अच्छा यार, इसकी ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहली तो ऑप्शन ये है, जो ऑप्शन 1 है कि वो लमसम 2,40,000 ले लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि पहले महीने में वो 100 रुपया ले लें, दूसरे महीने में ये 200 ले लें, तीसरे महीने में ये 400 ले लें और अप टू 10th ऑब्जर्वेशन ले लें। अच्छा यार देखो, यहाँ से रेशो आप बिल्ड करें एनुअल पेपर में, फिर वही बात, आपको तो नहीं पता होगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन की एक्सरसाइज में से है या हार्मोनिक मीन से है, तो ये आपने अपनी जहानत से कंफर्म करना है। जैसा कि इन दोनों का डिफरेंस लें तो 100, इन दोनों का डिफरेंस लें तो 200, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप रेशो बना लें सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। और अगर 2 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 100 इंटू आर है 2, n की ऑब्जर्वेशन है 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एस एन ये है 100 इंटू 2 की माइनस पावर 12 माइनस 1 4095 इसको सॉल्व कर लें। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 409500, ये आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। ले बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके 2 ऑप्शन हैं, दोनों सिमिलर है, एक मैं करवाऊंगा दूसरा आप कीजिएगा। रीड में दोनों वैसे बता करवा दूंगा। इसके फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर इज 15। कि अगर हम 2 नंबर ए और बी कंसिडर करें, उनका अरिथमेटिक मीन 15 है। एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12। अगर हम ए और बी का अंडर रूट लें तो ये उसका ज्योमेट्रिक मीन आता है जो कि 12 है। फाइंड दी 2 नंबर, हमें इन 2 नंबर को फाइंड करना है। दैट्स वेरी सिंपल। आप इसी तरह इक्वेशन लिख दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि a प्लस बी, और अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करें जो कि अर्थमेटिक मीन का आंसर जनरेट करता है, और वो उसने बताया है डेट इज़ 15, ये 15 है। अगर आप इसी तरह a प्लस बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। और अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, a ज़रब b अंडर रूट इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि इसी तरह लेते हैं, डेट इज इक्वल टू, ये उसने क्वेश्चन में बताया है 12। अच्छा, ये जो अंडर रूट है ना, इसका मतलब ये भी होता है कि इसकी पावर 1/2 है। तो अगर आप इसकी पावर 1/2 कैंसिल करना चाहते हैं तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। a इंटू बी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 पावर 2, ये कैंसिल। सो a इंटू बी इज इक्वल टू
144। 12 का स्केयर लेंगे तो 144 आएगा। आप यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दें, चाहे बी की वैल्यू पुट कर दें। सपोज कि हम बी की वैल्यू कर देते हैं, हम कह देते हैं जी बी इज इक्वल टू 30 माइनस ए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए इंटू बी जो कि 30 माइनस ए इज इक्वल टू 144। 30 ए माइनस ए स्केयर इक्वल टू 144। आप इसको एक साइड पे समराइज़ करने की कोशिश कर लें, वो ज़्यादा आपके पास ऑप्शन बेटर रहेगी कि आप इसको भी इस साइड पे ले जाएं। ये आ जाएगा जी ए स्केयर माइनस 30 ए प्लस 144 इक्वल टू 0। इसमें से आप वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर लें कि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है आपके पास -30 और सी की वैल्यू है 144। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा लें जो कि है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। -30 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -30 स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म। इसको मेरे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो -30 ये पॉजिटिव 30 हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस माइनस ही रख लें और इसको एक स्टेप इंक्रीज़ कर लें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 900 आएगा। ये ज़रा देख लें, -30 का स्केयर तो ये 900 आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, -4 इंटू 144 तो ये 576 आ जाएगा और बटे में आपके पास 2 ही आ जाएगा। 900 माइनस 576 और इसका अगर आप मेरे बच्चों अंडर रूट ले लें तो 18। सो 30 प्लस माइनस 18 बाई 2, या तो आप लिखेंगे 30 प्लस 18 बाई 2 या आप लिखेंगे 30 माइनस 18 बाई 2। यहाँ से 30 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर आता है 24 और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आता है 6। मेरे बच्चों अब ये वाली वैल्यू वो है जो यहाँ पे वेरिएबल था और यहाँ पे वेरिएबल ए है। सो ए की वैल्यू या 24 हो सकती है या 6। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव वैल्यू होती तो हम उसको इग्नोर कर देते, हम उसको छोड़ देते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है सो दोनों को लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखिएगा इफ़ ए इक्वल टू 24, देखो ना ए बी 30 है तो इसका मतलब है ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 और अगर ए की वैल्यू 24 हम यहाँ पे पुट कर दें तो हम यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इक्वल टू 6। और अगर हम इफ b इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 6 तो a प्लस b इज इक्वल टू 30। सो a आप वैल्यू रख लीजिएगा 6 प्लस b इज इक्वल टू 30 तो ये 6 इसमें से जब माइनस होगा तो ये 24 रह जाएगा। अगर a 24 है तो फिर b 6 है और अगर a 6 है तो b 24 है। तो यहाँ पे जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो a 24 और b 6 और अगर आप लिखते हैं a 6 तो फिर b 24, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ये आपके पास आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की। मेरे बच्चों सेकंड ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है और सिमिलर सा है, ये देखिएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय टू कंपनीज, एक x और एक y इज 34। इसमें a प्लस b इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, वाइल द ज्योमेट्रिक मीन इज 16 मिलियन। a मल्टीप्लाइड बाय b का अंडर रूट 16 मिलियन, जैसे ये फाइंड किया। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 34 है। बाकी सारे का सारा सेम है, ये आपने खुद से अटैम्प्ट करना है। फिर भी किसी जगह मसला हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं आपका इसका सलूशन प्रोवाइड कर दूँगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बी ऑप्शन की। ले बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी चाहता हो तो हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप ज़रूर रब्ता करें 0344604641। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।